हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जो है डिस्कस करेंगे एचएनबी का ऑफिशियल सैम्पल पेपर केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। ठीक है, तो एचएनबी ने जो है अपनी वेबसाइट पर ये जो सैम्पल पेपर है 2020, आपको पता है कि जो 2020 एग्ज़ामिनेशन होने हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। तो एचएनबी ने जो है एग्ज़ाम से पहले एक सैम्पल पेपर रिलीज़ करा है अपनी वेबसाइट पर, और उसमें इन्होंने 5 क्वेश्चंस दिए हैं लगभग, ये आपको बताने के लिए कि किस तरह से जो है पेपर का पैटर्न रहेगा, कैसा क्वेश्चन का लेवल रहेगा। ठीक है, और ये जो पेपर है इसका इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा नीचे। आप वहाँ पर से जाके वहाँ पे क्लिक करके लिंक पे आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं ये बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले कि ना जो इनमें जो क्वेश्चंस है ना वो डायरेक्ट, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, इवन एमसीक्यूज़ वीडियोस भी देखी हैं आपने अगर, तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, अब आपको अगर यकीन नहीं होता तो मेरी जो एमसीक्यूज़ वीडियोस हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक की, ऑर्गेनोमेटालिक्स में तो डायरेक्ट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा हुआ है, डायरेक्ट पूछा हुआ है। अगर थोड़ा भी पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, और वही क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो FeCO होल 5 का मैंने डिस्कस कराया और वो यहाँ पे भी पूछा हुआ है। ठीक है, IR की जो रेंजेस हैं, IR रेडिएशन की जो रेंज है वो भी मैंने अपने वीडियोस में बहुत अच्छे से कवर करी है, वो ही यहाँ पे पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे बायो इनऑर्गेनिक में भी वहाँ पे एक पूछा हुआ है कि जो आयरन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी मैं भी बताऊंगा आपको कि बताओ जो हेमोग्लोबिन है वो कौन से मेटलोपोरफाइन का कंपोनेंट है। तो आयरन का है, सिंपल मैंने वहाँ पे आपको बताया हुआ है। Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन होता है वहाँ पर। तो ना पेपर ना ईजी आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगर आप 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन भी कर लोगे आउट ऑफ 35 तो आप इजीली पास कर सकते हो एग्ज़ाम। इसमें कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखो यहाँ पर ना इन्होंने IR जैसा आप देख ही रहे हो। ठीक है, पहले टॉपिक देख लो, VSc 6 सेम केमिस्ट्री एग्जाम 2020 DSC, ये हमारा सिलेबस है। ऑर्गेनोमेटालिक्स, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, UV एंड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर है, तो ये कुछ सैम्पल क्वेश्चंस दिए हैं 5, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ 1 बाय 1। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ IR रेडिएशन इज़। अब यहाँ पर देखो जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ना वो आपको किस में दे रखी है, किस में दे रखी है, यहाँ पे सेंटीमीटर इन्वर्स में दे रखी है। ठीक है, तो इसका मैं पहले आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा 4000 से लेके 4000 सेंटीमीटर इन्वर्स टू 667 सेंटीमीटर इन्वर्स, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब ये आया कैसे है वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखो, मैंने अपनी वीडियो में आपको पढ़ाया था, मैंने क्या पढ़ाया था आपको? मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला या फिर वेव नंबर का फॉर्मूला, मैंने आपको बताया। अच्छा, पहले एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो IR की जो रेंज होती है, ये भी मैं अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ जब मैंने पढ़ाया था चैप्टर। ठीक है, तो उसकी जो रेंज होती है वो होती है 2.5 माइक्रोमीटर से लेके, या माइक्रोन बोल दो या माइक्रोमीटर बोल दो, कितनी कहाँ तक होती है? 15 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, तो ये तो रेंज होती है। अब जो है यहाँ पर ये तो फिर माइक्रोमीटर में पूछा, लेकिन इसको किस में हमको उसने पूछा है सेंटीमीटर इन्वर्स में, तो हमको तो सेंटीमीटर इन्वर्स में निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को पता है, मेरे पास एक रिलेशन होता है, जो मेरे पास न्यू बार जो होता है वो होता है 1/λ यानी वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ रेंज आपको यहाँ पर है 2.5 माइक्रोमीटर से लेके 15 माइक्रोमीटर, या फिर 2.5 माइक्रोमीटर से लेके 25 माइक्रोमीटर तक भी होता है इन सम अदर बुक्स, अगर आप बुक्स वेरी करोगे। लेकिन आप SJ पब्लिकेशन का बुक फॉलो करो, उसी से HNB का पेपर होता है डायरेक्ट। ठीक है, तो उसमें जो डेटा है आपको उसी हिसाब से चलना है, तो उसमें ये वाला डेटा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1/λ, तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए 1 तो मैं ऐसे लिखता हूँ, और लैम्डा कितना है मेरा? फर्स्ट क्या है मेरा? 2.5 माइक्रोमीटर, ये वेवलेंथ होगा। तो 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक है जी, माइक्रोमीटर यानी म्यू को माइक्रो बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसी को ध्यान देखो, 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है?
1 माइक्रोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, कोई बताएगा? 1 माइक्रोमीटर में होता है, देखो इसको तो आप ऐसे ही लिखेंगे, 1 माइक्रोमीटर में होता है आपका 2.5 और 1 माइक्रोमीटर में होता है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, है ना, 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। अब आपको ये अच्छे से पता होगा कि जो ये पावर होती है अगर वो ऊपर चली जाती है न्यूमरेटर में, अगर ऊपर न्यूमरेटर में जाती है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 10⁻⁴ अपॉन 2.5, है ना। अब ये पॉइंट अगर मैं यहाँ से हटाऊँ तो एक ज़ीरो लगेगा ऊपर, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, डेसिमल हम सीखते आए हैं बचपन से। तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल कितने, अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो एक 4 जीरो यहाँ से आएंगे और एक जीरो यहाँ से आएगा, तो टोटल 1 के पीछे 5 ज़ीरोज़ आएंगे। कितने आएंगे जी, 5 ज़ीरोज़ आएंगे, डिवाइडेड बाय 25। और जब आप इसे डिवाइड कर लेंगे तो आपका जो आएगा आंसर, देखो अब एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे सेंटीमीटर है ना सेंटीमीटर, इसकी पावर यहाँ पे क्या होगी, 1 होगी। जब ये भी ऊपर ले जाऊँगा अगर मैं इसको न्यूमरेटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर की पावर -1 हो जाएगा, ये ऊपर आके हो जाएगा कि बिल्कुल बिल्कुल होगा, है ना। तो जो आपका आंसर आएगा जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये किस ऑप्शन में है, ये ना ऑप्शन ए में क्लियर दिख रहा है, 4000 से लेके 667 सेंटीमीटर इनवर्स। तो 4000 तो आ गया जी, है ना, 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तो आ गया। तो अगर वो आपको सेंटीमीटर इनवर्स में पूछे तो इस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है जी। अगर माइक्रोमीटर में पूछे तो डायरेक्ट यही लिख के आ जाना। अब हम ये भी देखते हैं कि 4000 तो मैं ला गया हूँ, लेकिन 667 कैसे आएगा वो भी चेक करते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि मेरे पास जो स्पेस का कमी है तो मैं इसको अभी इरेज करने वाला हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी ले लो जैसा आपको सही लगे। तो कितना आ जाएगा 2.5 से 2.5 माइक्रोमीटर को अगर आप सेंटीमीटर इनवर्स में करेंगे तो इतना आएगा जी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 667 सेंटीमीटर इनवर्स कैसे लाना है। तो अब देखो, अब यहाँ पर जो है मैंने अभी बताया था आपको कि जो वेवलेंथ रेंज होती है वो कितनी होती है, IR में 2.5 से लेके 2.5 माइक्रोमीटर से लेके 15 माइक्रोमीटर। तो यार इसका तो कितना आया था अभी हमने करके देखा, 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। अब इसका देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर क्या करना है नेक्स्ट, इसको देखते हैं आप। ठीक है, तो वही है मेरे पास फॉर्मूला, आपको पता ही है, फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी या फिर वेव नंबर कह दें, 1/λ। लैम्डा होगा अब की बार, अब की बार लैम्डा की जगह ये रखेंगे 1/15 माइक्रोमीटर। और अभी मैंने देखा, अभी मैंने आपको सिखाया कि 1 माइक्रोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, वो होता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर, है ना। अब ये सेम वही ऊपर लेके जाओ, इसको ले जाओ इसको ऊपर 10⁻⁴ और 50, ये जो सेंटीमीटर है इसको भी क्या करो ऊपर ले जाओ। ठीक है, ये सेंटीमीटर को भी कहाँ लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ। तो जब ये ऊपर जाएगा यार, नीचे इसकी पावर माइनस है तो न्यूमरेटर में जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ये भी हम बचपन से सीखते हैं, जो ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है वो माइनस हो जाता है, जो नीचे से ऊपर जाता है वो प्लस हो जाता है, साइन अपोजिट हो जाते हैं उसके, है ना, अपॉन 15। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक के पीछे कितना जीरो, 4 जीरो है जी, बिल्कुल है ना, अपॉन 15। जब आप इसको क्या करेंगे, अब देखो सेंटीमीटर भी ऊपर चला गया ना, तो यहाँ पर जो है मैं पहले से सही से लिख लेता हूँ। ठीक है जी, ये इधर आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, 10⁻⁴ सेंटीमीटर भी ऊपर गया तो सेंटीमीटर इनवर्स बना। ठीक है, अपॉन 15 तो नीचे ही रहेगा। तो 10⁻⁴ का मतलब है यहाँ पर कि एक के पीछे कितने ज़ीरो, 4 जीरो, अपॉन 15। ठीक है, और सेंटीमीटर इनवर्स तो ऊपर ऐसे ही रहेगा।
तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 666.66 सेंटीमीटर इनवर्स। कितना आएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो यार, ये ना अप्रॉक्सीमेटली किसके है? अगर आपको अप्रॉक्सीमेशन आता है बचपन में जो हम सीखते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर मैं कह सकता हूँ। ये सिमिलर किसके होगा? ये सिमिलर होगा 667 सेंटीमीटर इनवर्स। देखो 667 सेंटीमीटर इनवर्स ऑप्शन ए में क्लियर है। ठीक है जी। तो इस तरह से कन्वर्ट करना है। आप डायरेक्ट, अब आप इतना लंबा थोड़ी वहाँ पे करेंगे, ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्या करिए, इसकी वैल्यू याद रखिए। कहाँ से कहाँ? सेंटीमीटर इनवर्स में जब पूछे 4000 टू 667 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस करा है। MCQs वीडियोस देख लेना आप। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है IR UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। चैप्टर 7 मैंने कराया है, वहाँ पे आप देख लेना। ठीक है, चारों तरह के क्वेश्चन, हाइपरक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, बैथोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक, ये मैंने वहाँ पे डिस्कस करे हुए हैं। ठीक है, तो इसका मैं यहाँ पे भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसके लिए देखो, एक ना ग्राफ याद रख लो आप। क्या रख लो आप? एक ग्राफ याद रख लो। ठीक है, ग्राफ याद रख लो। ग्राफ कैसे याद? यहाँ पर तो देखो, यहाँ पे होता है वेवलेंथ, इधर क्या चलता है आपका? वेवलेंथ। वेवलेंथ को मैं लैम्डा से बता रहा हूँ। ठीक है, और इस तरफ होता है आपका एब्जॉर्बेंस। इस एक्सिस की तरफ क्या होता है? एब्जॉर्बेंस होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर आपका होता है वेवलेंथ और वाई एक्सिस पे होता है आपका एब्जॉर्बेंस। अब यहाँ पर देखो, एक ट्रिक कैसे याद रखनी, कैसे आपको एक क्वेश्चन बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन देखो कैसे ईजीली सॉल्व होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो, तो एक बात ये ध्यान रखना कि ना इस तरह से एक एक्सिस बना लो तैयारी या थोड़ा बहुत याद करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो होगा ऊपर, यहाँ पर इस तरफ इधर मैं लिख लेता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ हाइपर। ठीक है, हाइपर क्रोमिक, हाइपर क्रोमिक। ठीक है, शिफ्ट, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट, ये आप लोग यहाँ से देख लेना जी। ठीक है, अब इस तरफ है रेड शिफ्ट, इस तरफ है रेड शिफ्ट। ठीक है, रेड शिफ्ट को क्या बोलते हैं? बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी बोलते हैं। ये भी आप लिख लेना, या फिर चलो मैं यहाँ पे रेड शिफ्ट की जगह क्या लिख लेता हूँ? बैथोक्रोमिक शिफ्ट। क्या लिख लेता हूँ? बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। और इस तरफ में जो होती है, इस तरफ में जो होती है वो यहाँ पर होती है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, ये आप थोड़ा बहुत लिख लेना जी अपने हिसाब से। ठीक है, और देखो बैथोक्रोमिक, ये भी आप लिख लो। बैथोक्रोमिक को क्या बोलते हैं? रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। वैसे मैंने ये करवाया वीडियो में, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो होता है आपका, वो होता है आपका, वो होता है आपका, इस साइड जो होता है वो होता है आपका हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। क्या होता है? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। क्या होता है? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अब एक बात ध्यान दो, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन 2 पढ़ो। द शिफ्ट ऑफ एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ इज नोन एज। लॉन्गर वेवलेंथ मतलब आप इस तरफ चलोगे तो वेवलेंथ तो बढ़ रहा है ना, तो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ कौन सी शिफ्ट होगी? तो देखो चलो इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ कौन सी शिफ्ट होगी? फिर इस तरफ कौन सी शिफ्ट होगी? बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, अगर वो बोले शॉर्टर वेवलेंथ, तो शॉर्टर वेवलेंथ मतलब इस तरफ, देखो इस तरफ वेवलेंथ बढ़ रही है और इस तरफ वेवलेंथ घट रही है, समझ गए? तो अगर वो बोले शॉर्टर वेवलेंथ तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, और यहाँ पर उसने बोला लॉन्गर वेवलेंथ तो यानी बैथोक्रोमिक शिफ्ट, यानी रेड शिफ्ट आप के बारे में आपको पूछ रहा है। अगर वो ऐसा पूछे कि लॉन्गर एब्जॉर्बेंस, तो एब्जॉर्बेंस इस तरफ बढ़ रहा है, तो लॉन्गर एब्जॉर्बेंस में कौन सी आ जाएगी? हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अगर वो बोले स्मॉलर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, या लेसर एब्जॉर्प्शन, तो उसमें देखो इस तरफ एब्जॉर्प्शन घट रहा है, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा फिर? हाइपोक्रोमिक
शिफ्ट आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या पूछा उसने, लॉन्गर वेवलेंथ, यानी इस तरफ वेवलेंथ बढ़ रहा है तो इस तरफ कौन सी शिफ्ट आ रही है, कौन सी शिफ्ट आ रही है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर है। तो ये भी मैंने वीडियो में कराया हुआ है। चैप्टर 7 की प्लेलिस्ट खोलो, वहाँ पे वीडियोस 1 बाय 1 देखो तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ FeCO होल 5। मैंने सीधा सीधा बोला था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मेटल कौन है, आयरन। आयरन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, कार्बोनिल कितने हैं, 5। एक कार्बोनिल देता है 2, तो 2 गुणा गया 5। ठीक है, तो 26 + 10। ठीक है, तो ये कितना बैठ गया, 36। और 36 किसका होता है, क्रिप्टन का होता है। तो देखो ऑप्शन ए जो है आपको नज़र आ रहा है, और ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ट्रांजिशन रिक्वायर मैक्सिमम एनर्जी। मैंने आपको ये भी कराया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांजिशन होता है हमारे पास, जो ट्रांजिशन होता है वो होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। ठीक है, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा। फिर होता है आपका नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, इसकी एनर्जी फिर इससे थोड़ा कम। फिर होता है आपका पाई टू पाई स्टार। ठीक है, और एंड में आपका होता है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। ठीक है, जब आप इस तरफ आते हैं तो एनर्जी क्या होती है ट्रांजिशन की, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन ये भी मैंने कराया हुआ है जी, इंक्रीजेस। क्या करता है जी, इंक्रीज करता है। तो कौन सा होगा, देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी होगी। ठीक है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार की सबसे कम एनर्जी होगी। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन डी आपको दिख रहा है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार की जो ट्रांजिशन की एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। मिनिमम पूछता तो तब हम N टू पाई स्टार लगाते। N का मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जैसे लोन पेयर होगा आपके पास। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड है कि हेमोग्लोबिन इज द मेटलोफोरफायरिन ऑफ, मतलब इसमें कौन सा मेटल इन्वॉल्व होता है। तो सीधा सीधा आंसर है आयरन, और आयरन की वहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो बिल्कुल इजी था, घबराने की कोई बात नहीं है। इसी तरह का पेपर आएगा, वीडियोस को देखते रहिए। ठीक है, वीडियोस शेयर करिए ज़रूर। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है तो मैं लेकर ज़रूर आऊँगा आपके सामने। तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।